दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। 2023 में नया बजट आने के बाद इसमें कुछ बदलाव किया गया है और अप्रैल 2023 के बाद इसमें नया ब्याज दर भी लगाया गया है। तो चलिए इन सभी बातों को जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी सवाल है वो सभी क्लियर होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो पर मेरे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका आपका फिर से स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस का एक मासिक आय का एक स्कीम है जहां से आप निवेश करके हर महीने एक निश्चित आय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंथली इनकम स्कीम केवल आपको पोस्ट ऑफिस पर मिल जाता है, ये मंथली इनकम स्कीम आपको बैंक पर भी मिल जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के जो मंथली इनकम स्कीम है उसके बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम क्या है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस या डाकघर का ये एक बेहतरीन स्कीम है जो सरकार द्वारा लाया गया है। यह मंथली इनकम स्कीम 5 सालों के लिए होता है। 5 सालों के लिए आपको एक बार ही पैसा जमा करना होता है, जहां से आपको हर महीने फिक्स्ड मंथली इनकम आने लगते हैं। पैसा जमा करने के बाद यानी इस स्कीम को खोलने के बाद के तारीख से 1 महीने के बाद से ही इनकम होना या आय या निश्चित जो ब्याज है आपको मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको पैसा जमा करने से 1 महीने के बाद जो निश्चित ब्याज आपको हर महीने दिया जाएगा वो 5 सालों के लिए दिया जाएगा। 5 सालों के बाद आपको जो भी आपने पैसा जमा किया है वो 5 सालों के बाद आपको दे दिया जाएगा, जो एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आपको पहले 5 सालों तक इंटरेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद 5 साल के बाद आपने जितना भी पैसा जमा किया है वो आपको वापस किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 2 बदलाव किया गया है, जिसमें पहला है जो जमा राशि था उसमें यहाँ पर पहले एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए जमा करने की अनुमति थी, लेकिन अभी ये 4.5 लाख से 9 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं अगर कोई जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो उसमें पहले 9 लाख अधिकतम जमा कर सकते थे, अभी वो 15 लाख तक कर दिया गया है। इसके बाद ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी किया गया है। पहले ब्याज दर 1 जनवरी 2023 के बाद 7.1% कर दिया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद फिर से नया ब्याज दर आ गया है जो 7.4% करके अब दिया जा रहा है। क्योंकि ब्याज दर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्याज दर का कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा किया तो आपको 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर महीने 617 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर 9 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5,550 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। और अगर 15 लाख रुपए जमा करते हैं 7.4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 9,250 रुपीज़ आपको हर महीने मिलेंगे, जो एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। क्योंकि फ़िलहाल अगर आप लोग देखें तो कई जगहों पर आपको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, सीनियर सिटीज़न को मिल रहा है, लेकिन ये स्कीम सभी लोगों के लिए है। सीनियर सिटीज़न के लिए छोड़कर हम लोग बात करें तो सभी लोगों के लिए है, क्योंकि वहाँ पर हमें इतना इंटरेस्ट रेट दूसरे जगहों पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर ही मिल रहा है। और हर महीने ही आप यहाँ पर इतने पैसे को अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं, जो एक बढ़िया बात है। विशेषताएं और लाभ जान लेते हैं। दोस्तों इस स्कीम में सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपको हर महीने ही यहाँ पर पैसे इनकम होते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको केवल 5 साल के लिए ही पैसा जमा करना है। ऐसा नहीं है कि 20-25 साल के लिए आपको जमा करना है। 5 साल बहुत ही कम समय होता है, आप 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप इंडिविजुअल अकाउंट या फिर जॉइंट अकाउंट दोनों ही ले सकते हैं। और जो आपको मंथली इनकम होता है वो फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि ब्याज दरों के साथ इसमें बदलाव होता है। ये मंथली इनकम जितना अभी मैं कैलकुलेशन करके आपको बता रही हूँ उतना ही आपको मिलेगा अगर आप अभी लेते हैं तो। इसके साथ हर भारतीय नागरिक इस स्कीम को खोल सकते हैं। और क्योंकि ये एक ही बार जमा करने की स्कीम है, आपको बार बार या हर महीने जमा करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप एक टेंशन फ्री होकर यहाँ पर एक बार ही जमा कर सकते हैं। और इसके साथ बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर आवश्यकता होती है इन्वेस्ट करने के लिए। आप केवल 1,000 रुपये से ही ये स्कीम शुरू कर सकते हैं। संपूर्ण सुरक्षित योजना है और आपको पैसा मिलेगा, ये पूरा गारंटी है इसमें। आप पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम के अकाउंट को किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं आसानी से।
अब बात करते हैं कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मिनिमम आपको 1000 रुपये जमा करना होगा, और अगर आप उससे अधिक करना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीपल करके आप जमा कर सकते हैं। वहीं जो अधिकतम जमा करने की जो लिमिट है वो एक आदमी के 9 लाख रुपए है। अगर जॉइन अकाउंट खोलते हैं, जॉइन अकाउंट भी 2 लोग और या 3 लोग खोल सकते हैं, 3 लोग से अधिक नहीं खोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में जमा करने की जो अधिकतम जमा राशि है वो 15 लाख रुपए है। थोड़ा सा इसे मैं डिटेल में बताना चाहूँगी। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर अकाउंट खोलना चाहे तो जितना चाहे उतना अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन जो लिमिट है जमा करने की वो 9 लाख रुपए ही है। सपोज किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपए पहले जमा किया है और बाद में फिर से करना चाहे तो 8 लाख रुपए तक कर सकते हैं। अगर आप 2 या 3 अकाउंट लेते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पहले 1 लाख रुपए बाद में 2 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपका टोटल 3 लाख हो जाता है। तो ऐसे में आप अगर फिर से निवेश करना चाहेंगे तो आपका जो लिमिट होगा वो 6 लाख रुपए होगा, यानी आप टोटल 6 लाख और 3 लाख 9 लाख रुपए ही निवेश कर सकते हैं। ये सिंगल अकाउंट के लिए है। वहीं अगर कोई व्यक्ति डबल अकाउंट या जॉइन अकाउंट खोलते हैं तो ऐसे में अगर 2 व्यक्ति जॉइन अकाउंट खोलते हैं तो उनका लिमिट 15 लाख रुपए है। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने, सपोज हम लोग ले लेते हैं, पहला व्यक्ति ने पहले से ही एक अकाउंट खोला है जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए निवेश किया है, तो ऐसे में अगर वो जॉइन अकाउंट खोलते हैं तो उनका लिमिट जो है वो 4 लाख रुपए ही रह गया है। ऐसे में वो जो जॉइन अकाउंट खोलेंगे दूसरे व्यक्ति के साथ तो केवल 8 लाख रुपए तक ही जॉइन अकाउंट खोल सकता है, क्योंकि जॉइन अकाउंट का जो नियम है वो है आप जिस व्यक्ति के साथ जॉइन अकाउंट खोल रहे हैं, चाहे वो 2 हो या 3 हो, तीनों के पैसे भले ही आप ज़्यादा दें या कम दें, लेकिन तीनों के पैसे को समान या बराबर माना जाएगा। जैसे अगर आपने 9 लाख रुपए का जॉइन अकाउंट खोला तो 2 व्यक्ति खोलते हैं तो उसे 4.5 लाख करके उसमें एक व्यक्ति का माना जाएगा। अगर 3 लोग खोलते हैं तो 3-3 लाख करके एक व्यक्ति का माना जाएगा। तो इसके हिसाब से पहले व्यक्ति ने अगर पहले से ही MI स्कीम 5 लाख रुपए के खोल के रखा हुआ है तो जब वो जॉइन अकाउंट में आते हैं तो उन्हें अगला जो लिमिट मिलता है वो 4 लाख रुपए का ही मिलेगा। वहीं अगर 3 लोग खोलते हैं तो उन्हें 4 लाख रुपए के हिसाब से तीनों लोग मिलकर 12 लाख खोल सकते हैं। और अगर पहले ही जॉइन अकाउंट ले लेते हैं 15 लाख के लिए तो वो बाद में 4 लाख रुपए तक के लिए और अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात आप लोग ज़रूर जान लें, 5 साल के लिए जो आप निवेश करते हैं, जितना भी आप निवेश कर रहे हैं, 5 साल के बाद आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जितना आपने जमा किया है वही पैसा आपको वापस किया जाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो आपको शुरुआत से ही 5 सालों के लिए हर महीने दिया जा रहा है। इसके साथ दोस्तों अगर आप हर महीने अपने इंटरेस्ट को नहीं निकालते हैं, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स अकाउंट है वहाँ पर जमा होता है, उसको आप नहीं लेते हैं तो उस पैसे में आपको एडिशनल कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जिसे हम लोग चक्रवृद्धि इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप पैसा निकालें या ना निकालें, उस पैसे में आपको और एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, उस पैसे की अगर आपको आवश्यकता ना हो तो आप उससे दूसरे किसी सेविंग्स स्कीम में या SIP भी आप करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, कौन कौन इस स्कीम में खाता खोल सकते हैं। तो कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ पर खाता खोल सकते हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं है, किसी भी उम्र के व्यक्ति यहाँ पर खाता खोल सकते हैं। आप अपने बच्चों के नाम पर भी खाता खोल सकते हैं। और अगर कोई बच्चे के नाम पर अकाउंट खोलते हैं तो 10 साल पूरा होने के बाद वो जो बच्चा है वो अगर चाहे तो खुद भी अपना अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के नाम पर खाता खोलना चाहे तो अभिभावक या माता पिता खोल सकते हैं, लेकिन कोई भी समूह, संस्था या समिति इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकते। दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल है जैसे कि ही नया ब्याज दर लागू होगा, क्योंकि ये हर तिमाही में ब्याज दर चेंज होता रहता है। कई बार कुछ ज़्यादा समय में ही चेंज होता है, लेकिन हर तिमाही में चेंज करने का नियम है। तो अगर ये हर तिमाही में चेंज होगा तो क्या जो ब्याज दर आपको मिल रहा है वो भी उसके हिसाब से जितना मंथली आपको इनकम हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ब्याज दर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कई बार ये ब्याज दर कम भी हो जाता है या ज़्यादा भी होता है। तो ऐसे में अगर ब्याज दर कम हो जाए
तो आपको मासिक जो इनकम मिल रहा है वो भी कम होगा। तो आपको बता दें, आपका जो ब्याज दर है वो निश्चित है, यानी कि आप अगर अभी लेते हैं तो 7.4% के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा वही आपको पूरे 5 सालों के दौरान दिया जाएगा। भले ही ब्याज दर बीच में चेंज किया जाए, आपको जो मिल रहा है वही मिलेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं क्या अकाउंट को बीच में बंद कर सकते हैं। तो बता दें कि ये एक लॉक इन पीरियड है, 5 सालों के लिए ही आपको पैसा जो है वो निवेश करना होता है। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन में आप इसे बंद कर सकते हैं। फिर भी आपको 1 साल के लिए रुकना पड़ेगा, 1 साल के अंदर आप इसे बंद नहीं कर सकते हैं, सिवाय जो अकाउंट होल्डर है उनके मृत्यु के अलावा आप इसे बंद नहीं कर सकते हैं 1 साल तक। अगर 1 साल के बाद भी बंद करते हैं तो 1 साल से 3 साल के बीच में अकाउंट क्लोज करने पर आपका जो जमा राशि है उसमें से 2% पैसा काटा जाएगा। वही 3 साल से 5 साल के बीच में अगर आप लोग अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपका जो जमा राशि है उसमें आपसे 1% का पैसा काटा जाएगा। और हाँ, आप जितने दिनों के लिए जमा करते हैं हर महीने आपको पैसा मिलेगा ही, वो पैसा आपको वापस नहीं करना है। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है, बीच में अगर अकाउंट क्लोज हो जाता है तो क्या वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो वापस करना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं है, आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो समय आपको बताया है इसमें आपको पैसा थोड़ा थोड़ा पैसा काटा जाएगा। अब बात करते हैं खाता धारक की मृत्यु होने पर पैसा कैसे मिलेगा। तो बता दें, अगर किसी कारणवश अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो जितना भी पैसा है वो नॉमिनी या लीगल हायर्स को दिया जाएगा। अब टैक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आपको कोई भी टैक्स छूट नहीं मिलता है। इसमें मिलने वाले पैसे पर आपसे TDS नहीं काटा जाएगा। लेकिन आपको बता दें, इसमें मिलने वाले ब्याज यानी जो मासिक इनकम आप करते हैं उससे एक इनकम के रूप में लिया जाता है, इसलिए उस पर आपसे टैक्स काटा जाएगा सालाना के हिसाब से। अकाउंट खोलने की बात करें तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस पर जाकर इस अकाउंट को खोल सकते हैं, जिसमें आपको पैन कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को क्यों चुने। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, क्योंकि आपको जमा करने के पिछले महीने से ही जो है ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपका इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ आप मिनिमम रुपीस से भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इसे एक बिज़नेस की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी आपको मंथली इनकम आने की संभावना है। कभी कभी बिज़नेस थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप अगर इसमें एक बिज़नेस के रूप में लेकर यहाँ पर निवेश करते हैं, क्योंकि हर बिज़नेस में 9-10 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं। अगर आप वो पैसा यहाँ पर निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर मंथली जो है इनकम, फिक्स इनकम आने वाला है और लास्ट में भी आपको पूरा पैसा मिलने वाला है। तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम है, इसलिए आपको यहाँ पर निवेश ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने पूरी तरह से इस वीडियो में आपको सभी बातें बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करें। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।